कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो साल 2024 तक देहरादून और हरिद्वार शहर को नियो मेट्रो की सौगात मिल जाएगी। मेट्रो रेल का सर्वे ही नियो मेट्रो के काम आएगा। वही बताया जा रहा है कि नियो मेट्रो भीतर से मेट्रो रेल की तरह ही होगी, बस तकनीक में मामूली अंतर होगा। इस बार कोई पेच नहीं फंसा तो साल 2024 तक आपको उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून ऋषिकेश के बीच मेट्रो के बजाय नियो मेट्रो दौड़ती दिखाई देगी। माना जा रहा है कि मेट्रो के मुकाबले नियो मेट्रो का खर्चा कम है। हमारा लक्ष्य तो यह है कि हम इस वर्ष के अंत तक एटलीस्ट काम की शुरुआत कर दें और उसके बाद लगभग 1.5 से 2 वर्ष में हम काम को पूरा करेंगे। उत्तराखंड में मेट्रो के ख्वाब को सच करने में जुटे अधिकारियों की माने तो मेट्रो नियो के लिए सरकार को ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व में मेट्रो के लिए किया गया सर्वे ही नियो मेट्रो के काम आएगा। बदलाव सिर्फ स्टेशनों को लेकर हो सकता है। हमारा मेट्रो नियो के लिए भी बाकी सब सर्वे सेम रहेंगे, क्योंकि हमें ट्रैफिक सर्वे दोबारा नहीं करना है। हम स्टेशंस की जो लोकेशंस हैं वो बिल्कुल वही रखेंगे जो हमने मेट्रो लाइट में रखी हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं और कोई इसमें चेंज नहीं होगा। कोई जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की दोबारा ज़रूरत नहीं है, टोपोग्राफिकल सर्वे की कोई दोबारा ज़रूरत नहीं है। हमें डाटा सारा हमारे पास अवेलेबल है, स्टेशन की लोकेशंस फाइनल हैं। सिर्फ हमें टेक्नोलॉजी चेंज करनी है और स्टेशन का डिज़ाइन थोड़ा सा मेट्रो नियो के हिसाब से मॉडिफाई करना है। नियो मेट्रो के जानकारों की माने तो मुसाफिरों को पता भी नहीं चलेगा कि वह मेट्रो में सफर कर रहे हैं या मेट्रो नियो में। दरअसल दोनों में बस तकनीक का फर्क है। देखिए, मेट्रो नियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें स्टील व्हील के बजाय रबर टायर होते हैं। जैसे बसेज होती हैं, मेट्रो टाइप के कोचेज रोड पे जैसे टायर पे बस चलती है, ऐसे ही मेट्रो नियो में कोचेज रबर टायर पे होंगे, लेकिन गाइडिंग सिस्टम उसका रेल गाइडेड ही होगा। और ये टेक्नोलॉजी मेट्रो की तरह इसमें भी जो बिजली है वो ऊपर लगे तारों से ही ली जाएगी, ओवरहेड ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, वही सिस्टम रहेगा इसके अंदर भी। कोचेस बिल्कुल मेट्रो जैसे ही दिखाई पड़ेंगे आपको। पब्लिक को ऐसा नहीं पता लगेगा कि वो मेट्रो में नहीं बैठ रहे हैं। केवल फ़र्क टेक्नोलॉजी में इतना है कि मेट्रो में सब कुछ स्टील का होता है, नीचे व्हील स्टील के होते हैं, स्टील रेल पे चलती है। ये कंक्रीट सरफेस पे चलेगी, रबर टायर पे चलेगी। मेट्रो नियो के लिए देहरादून शहर में 2 गलियारे बनेंगे, जिनमें एक FRI से रायपुर तक बनेगा, जबकि दूसरा ISBT से कंडोली राजपुर तक। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश और ऋषिकेश देहरादून के बीच भी ऐसे ही कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे। देखिए, मेट्रो लाइट की जो DPR बनी है वो देहरादून में उसमें 2 कॉरिडोर हैं। एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर FRI से रायपुर तक है, दूसरा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ISBT से कंडोली यानी कि मधुबन होटल से थोड़ा आगे तक है। इसी तरह से हरिद्वार में बहादुराबाद से लेकर के ऋषिकेश तक सर्वे हुआ है DPR में, और नेपाली फार्म से देहरादून रिस्पना तक कनेक्ट करने का उसमें प्रोविजन रखा गया है। नियो मेट्रो को अमली जामा पहनाने में जुटे अधिकारियों की माने तो इस प्रोजेक्ट में राज्य सरकार को मामूली रकम खर्च करनी पड़ेगी। केंद्र की मदद और कर्ज से नियो मेट्रो को आसानी से न केवल साकार किया जा सकता है, बल्कि इस पर हुए खर्च को आसानी से वसूल भी किया जा सकता है। राज्य सरकार के जो इसमें अगर लैंड और टैक्सेस हमें नहीं माफ़ कर देते हैं अगर हमको वो, तो करीब 500 करोड़ का शेयर उनका आएगा, बाकी भारत सरकार का आएगा, और हम 60% के करीब हम लोन लेंगे। तो उस तरह से कोई बहुत ज़्यादा बर्डन राज्य सरकार के ऊपर नहीं आएगा। और इसकी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी हमने निकाली है वो इस तरह से आ रही है कि हम आराम से जो हम लोन लेंगे उसको हम आराम से रीपे कर पाएंगे। हम जो डे 1 से ही ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल रहेगी। केवल जो भारत सरकार इक्विटी देंगी वही पैसा इसमें जाएगा, बाकी सब पैसा हम वापस कर लेंगे। बेशक देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच मेट्रो ट्रेन का ख्वाब सच न हुआ हो, लेकिन इन शहरों के बीच नियो मेट्रो साकार होगी और मुसाफिर नासिक शहर की तरह सार्वजनिक परिवहन में नियो मेट्रो का शानदार सफर कर पाएंगे। देहरादून से उपेंद्र राणा की रिपोर्ट।